बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो। आज पता है मेरे भगवान से इंद्र से कहा, बोले भैया तू ब्रज की बात तो कर रहा है, लेकिन ब्रज में वास करना इतना सरल नहीं है। अरे ब्रज में वास तो वही कर सकता है जिसके मन में त्याग हो। अरे ब्रज में वास वही कर सकता है जिसके मन में किसी कामना की इच्छा न हो। अरे तू ब्रज में वास करेगा इंद्र, और तुझे अपने इंद्र लोक के वैभव की याद आएगी, तो यहाँ पर तेरा इस ब्रज में मन नहीं लगेगा। क्योंकि ब्रज में तो मन तभी लगता है जब आप महाराज संतों की प्रसादी पाएंगे कि भूख लगे जब मांगने जाऊं गिनिए न सांझ सवेरे। अगर भूख लगे तो महाराज किसी संत आश्रम में चले जाएं, किसी ब्रजवासी के यहाँ चले जाएं, वहां से मांगकर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन सांझ सुबह नहीं गिने तो ब्रज में वास है। और अगर महाराज ब्रज में आप गए हो और वहां भी आपको एसी कमरा चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, तो फिर ब्रज में जाने से कोई फायदा नहीं है। जब इंद्र ने ज्यादा कहा, बोले जा तो भैया तेरी इच्छा है तो तू गिरिराज जी की टहलेटी में जितना तेरा मन करे उतने दिन तक यहाँ निवास। आज मेरे भगवान ने इंद्र को माफ किया है और उसके बाद में पुनः वृंदावन आए हैं। आज सुरभि गाय ने मेरे भगवान का अभिषेक किया है अपने दूध से, और माता यशोदा ने, आपको एक बात मैं बता दूं, मैं ये 56 भोग होते हैं ना, 56 भोग हम लगाते हैं, आजकल हम सभी को लगाते हैं, लेकिन 56 भोग सिर्फ ठाकुर जी को ही लगते हैं। क्योंकि इसका विधान है, क्योंकि महाराज 7 दिन तक मेरे भगवान गिरिराज जी को धारण किया था, और एक दिन की महाराज 7 आरती होती है। एक दिन में भगवान को 7 बार भोग लगता है। सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद बाल भोग आरती होती है, और उसके बाद फिर महाराज राजभोग आरती होती है, और एक सिंगार आरती होती है, और फिर महाराज पहले बाल भोग, पहले मंगला, फिर सिंगार, फिर बाल भोग, फिर राजभोग, और फिर शाम को महाराज एक 4 बजे आरती होती है उत्थान की, और फिर एक संध्या में होती है संध्या आरती, और फिर एक होती है शयन आरती। और जितनी आरती होती है ना उतना ही भगवान को भोग लगता है। तो आज महाराज 7 दिन तक मेरे भगवान आज गिरिराज जी में थे, और आज 8वें दिन शाम को पहुंचे हैं, तो 8 7 56, तो यानी माता यशोदा ने 7 दिन के 8 दिन के महाराज एक एक दिन का एक एक भोग बनाया, तो महाराज 56 प्रकार के भोग मेरी माँ यशोदा ने अपने लाला को भोग लगाया। जब तब से महाराज 56 प्रकार के भोग का व्यवस्था चालू हो गई। आज माता यशोदा ने अपने लाला को खूब दुलार किया है, खूब प्यार किया है, और महाराज 56 प्रकार के भोग बनाकर मेरे लाला का भोग लगाया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। 。 हो। 。 आज मेरे भगवान जय हो। 。 。 आज मेरे भगवान  आज मेरे भगवान 。 आज मेरे भगवान 。 आज मेरे भगवान   आज मेरे भगवान
अपने वृंदावन में बैठे थे और मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि जी ब्रज में जितनी गोपियां बन के आई हैं ना, इनका मूल कारण एक है कि हमारे को कैसे भी हमारे को कृष्ण भगवान मिल जाए। कोई कोई संत ऐसा भाव भी प्रकट करते हैं कि जब राम जी वन में गए थे और वन में महाराज जो महाराज 100 वर्ष के महाराज लंबी लंबी सफेद सफेद दाढ़ी वाले बाबा बैठे थे ना, और जब राम जी जा रहे थे और साथ में जानकी जी थी, तो पता है वो बाबा थे ना बड़ाओ, वो मेरे भगवान के उस सौंदर्य पर मोहित हो गए और अपने मन में विचार कर रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, हे भगवान, अगर हम नर से अगर नारी होते तो हम भी जानकी की जगह हम भी भगवान के साथ में चलते तो कितनी अच्छी शोभा बनती। आज भगवान ने कहा, बोले बाबाओ, इस युग में नहीं लेकिन द्वापर में तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण अवश्य करूंगा। तो बताते हैं जितने उस दंडक वन में जितने ऋषि मुनि थे ना, वो सभी आज सखी बनकर और आज ब्रज में आ गए। कोई कोई संत ये भी भाव प्रकट करते हैं महाराज कि जब वामन भगवान बनकर महाराज राजा बलि के यहाँ गए थे और राजा बलि के यहाँ जितनी वहां की कन्या थी, तो मेरे वामन भगवान का इतना सौंदर्य था कि उस सौंदर्य के ऊपर वो जितनी सखियां थी सभी महाराज मोहित हो गई थी और वो कह रही थी, हे भगवान, ऐसी कोई कृपा करे कि ऐसे ही यही हमारे को पति रूप में मिल जाए। तो पता है भगवान ने बोले, देवियों, इस जन्म में तो नहीं, आगे अवतार में आपकी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो महाराज ये कई भाव है महाराज, ऋषि मुनि हैं, दैत्य कन्या है, मत्स्य कन्या है, जितनी भी है महाराज, जो हमारे वेद के मंत्र है ना, ये भी सभी सखी रूप में आज ब्रज में अवतरित हुए हैं। और इनका एक ही कारण है कि हमारे को वो नंद का छोरा कृष्ण है, वो हमारे को पति रूप में मिल जाए। आज भगवान ने यहाँ भी बड़ी एक सुंदर लीला की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, एक बार इस झांकी का तू दर्शन कर। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, संध्या की बेला है, और आज संध्या की बेला में मेरे भगवान ने यमुना के किनारे अपनी बंसी का वेणु का वादन किया है। आज महाराज जैसी वेणु का वादन किया है और महाराज उस ब्रज क्षेत्र में जो भी गोपियां हैं महाराज, कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की बहू बनी है, कोई किसी की माँ बनी है। आज जितनी भी गोपिकाएं हैं, जितनी सखियां हैं, आज जैसे ही भगवान ने महाराज अपनी वेणु का वादन किया है, वो सखियां महाराज उनके कानों में आवाज पहुंची कि शायद आज लाला हमको बुला रहा है, मेरा नाम लेके हमको बुला रहा है लाला। आज पता है जो सखी जिस काम में थी उस काम को वहीं छोड़ दिया और महाराज यमुना के किनारे दौड़ लगा दी। बोले कहीं देर ना हो जाए कि हमारा गोविंद हमको नहीं मिले। ऐसा बताते हैं महाराज कि एक सखी अपने पति को भोजन करा रही थी और उस समय महाराज उसने नमक मांगा और महाराज ऐसे बताते हैं कि वो
क्योंकि उसके कान में आवाज आ गई। बोले अरे राम, गोविंद मुझे बुला रहा है, कहीं ऐसा न हो मुझे देर हो जाए, मेरे से पहले और सखी पहुंच जाए। तो पता वो नमक की जगह चीनी डालकर दौड़ लगा ली। वो बोलते रह गए, बोले अरे सुनो, अजय सुनो, कहाँ जा रही हो? बोले अब मेरे पास समय नहीं है, बोले अब तो मेरे को गोविंद बुला रहा है। कोई कोई संत ऐसा भाव प्रकट करते हैं महाराज कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक कक्ष में बंद कर दिया। बोले हम तेरे को उस नंद के छोरा के पास नहीं जाने देंगे। आज बताओ, सखी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे तेरे को इस शरीर से मतलब है, अरे इस शरीर से तू शहद लगा के सुबह से शाम तक चाटना, लेकिन मेरा मन और सखियों से पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा प्राण वल्लभ गोविंद मुझे याद करता है, मुझे बुला रहा है। एक सखी बताते हैं कि महाराज शाम के शाम से दूध दो रही थी गाय का, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि मेरा गोविंद मुझे याद कर रहा है, मेरे कानों उसके नाम से आवाज आई, पता है दूध को वहीं छोड़कर यमुना के किनारे दौड़ लगाती है। महाराज चारों तरफ मेरे भगवान ने निगाह डाल के देखा, महाराज झुंड के झुंड चारों तरफ से आ गए हैं, क्योंकि पहले तो भगवान भगत को अपने पास में बुलाता है। और जब भगत उसके पास आता है ना, तो फिर उस भगत की परीक्षा लेता है कि ये कच्चा है कि पक्का है। फिर पता है भगवान उसको टटोलता है, उसके ऊपर महाराज कोई ना कोई संकट डालेगा, विपत्ति डालेगा। लेकिन जब महाराज भगत महाराज कच्चा होता है तो बह जाता है, बोले काय का भजन है, काय के भगवान है, काय के ठाकुर जी हैं, तो महाराज वो फिर वहीं रह जाता है। लेकिन जो महाराज मन में विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ, फिर पता है भगवान उसे मझधार में नहीं छोड़ता है, फिर उसे महाराज अपने हाथ से पार लगाता है। आज ऐसी सखियां हैं चारों तरफ से आ रही हैं। आज भगवान बोले आओ देवी, अरे आओ देवी, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किंकरवाणि वह ब्रजस्या नाम कम कच्चित् ब्रूतागमने कारणम। अरे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अरे देवियों मैं स्वागत कर रहा हूँ, आओ आओ आपका स्वागत है, लेकिन आप किस लिए आई हो? अरे शायद आप इसलिए आई हो कि आपने ये जमुना नहीं देखी थी, शायद आपने इसलिए आई हो कि आपने ये वन नहीं देखा है। आज बताए जितनी सखियां हैं आज सभी एकदम स्तंभ बन के खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रही। मेरे भगवान बोले देवियों देखो, आपने यमुना का दर्शन कर लिया है, देखो कैसी यमुना घूम रही है, किलोल कर रही है। और देवियों आपने वन का दर्शन कर लिया है, बोले देवियों अब आप ऐसा करो कि आप अपने अपने घर चली जाओ। देवियों ये बहुत घोर रूपी रात्रि है, इस जंगल में हिंसक जीव रहते हैं। देवियों आप अपने घर जाओ। देवियों नारी के लिए अपने परिवार से, अपने पति से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। आज महाराज मेरे भगवान परीक्षा ले रहे हैं, टटोल रहे हैं उन सखियों को, लेकिन कोई भी सखी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप में खड़ी है सब। बोले देवियों मैं आपको एक कथा सुनाऊं। देवियों
जो पतिव्रता नारी होती है ना, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है। देवियों, एक कथा सुनाता हूं मैं आपको कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति कहीं बाहर गया था, गर्मियों का समय था, और वो पत्नी अपनी कक्ष में बैठी थी। और देवियों थोड़ा ध्यान से सुनना, बोले देवियों, वो उसका पति जब वहां से आया तो गर्मी में वो थक गया था। थोड़ी देर वो दोनों आपस में बात करने लगे तो उसको नींद आने लगी, और अपनी पत्नी की जांग पर अपना सिर रखकर वो उसका पति सो गया। और जब वो सो गया ना, महाराज थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि उसका एक 6 महीने का बच्चा जो घुटवन घुटवन चलता है, आज वो चलते 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 महाराज आंगन में चला गया। और आंगन में क्या था कि एक अग्नि कुंड था। और अग्नि कुंड के पास बच्चा जाने के लिए जा रहा है, लेकिन क्या है, वो पतिव्रता नारी है ना, वो बोली राम राम, ये मेरा बच्चा अगर से अग्नि कुंड के पास पहुंच गया और अगर इसमें ये गिर गया तो मेरा बच्चा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन इधर क्या देखती है, उसका पति है, उसकी जांग पर अपना सिर रख के सोया है। बोले अगर मैं इस पुत्र को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को तो तभी बचा सकती हूँ जब मैं अपने पति को जगाऊं। बोले देवियों, और ऐसे देखते देखते क्या देखते हैं कि बच्चा अग्नि कुंड के पास पहुंच गया और महाराज वो झांकने लगा और उस कुंड में कूद गया। पता है देवियों, उस नारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले चाहे मेरा बच्चा जलकर राख हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने पति की नींद को नहीं बीच में तोड़ूंगी। बोले मैं पति को नहीं जगाऊंगी। पता है देवी हो, वो आज 15 मिनट के बाद जब उसके पति की नींद खुली है, पति जब बैठा तो क्या देखती है, कुंड के पास में दौड़ी दौड़ी गई और वो क्या देखती है कि आज उसका वो धधकती हुई अग्नि में आज उसका बच्चा, जैसे कि चंदन की शीतलता होती है ना, ऐसी शीतलता वो बच्चा तिलोल कर रहा है, खेल रहा है। देवियों, ये पता है क्या है, ये जो धधकती हुई अग्नि थी ना, वो उस पतिव्रता धर्म से वो धधकती हुई अग्नि भी महाराज शीतलता हो गई, चंदन के समान शीतल हो गई। और देवियों, आप अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने पुत्रों को छोड़कर, अपने अपने परिवार को छोड़कर इस वन में आ गई हो। देवियों, लौट जाओ, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। देवियों, कुछ नहीं रखा है इस जंगल में, लेकिन पता है आज सब सखियां बोले राम, अरे ये गोविंद भी बड़ा निराला है कि हमारी परीक्षा भी ऐसी ऐसी लेता है कि हम क्या करें। एक सखी उसमें बीच में बोली पड़ी, बोली गोविंद ऐसी ऐसी कहानी तो हमसे भी आती है, अगर आप कहें तो आज्ञा दें तो हम भी कहानी सुनाएं आपको। गोविंद बोले सुनाओ ना देवियों। आज एक सखी कहने लगे, बोले गोविंद, एक पतिव्रता नारी थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। बोले गोविंद, एक दिन उसके पति ने कहा, बोले देवी कुछ धन कमाने के लिए हमारे को परदेश में जाना है।
बोले देवियों, हमारे को कुछ परदेश में धन कमाने जाना है। आज पता उसकी पत्नी बोली, बोले स्वामी अगर आप चले जाओगे तो मैं आपके बगैर कैसे जीवित रहूंगी। अरे मेरा तो नेम है आपकी सेवा करना, आपकी पूजा करना, आपको खिलाना, उसके बाद खुद खाना। आज पता है उस पति ने कहा, बोले देवी आप ऐसा करो, मैं आपके लिए एक मूर्ति बना के दे जाता हूं अपने, और आप नित्य उस मूर्ति की पूजा करना। आज पता है उसका पति है वो परदेश चला गया, और परदेश जाकर महाराज परदेश चले, लेकिन उस पत्नी का नेम है, उसने उसी दिन से अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया, मेन को। उसका नित्य का नेम है सुबह जगती है, घर का काम करती है, उसके बाद महाराज अपने पति को नहलाती है, उसको चंदन इत्यादि लगाती है, माला पहनाती है, भोग लगाती है, आरती करती है। महाराज उसका पूरा समय उसी मूर्ति की पूजा में निकल जाता है। आज कुछ दिनों के बाद में जब समय हुआ, उसका पति आया, तो आज हमारे दरवाजे पे जब पत्नी है वो उस मिट्टी की जो मूर्ति है उसकी पूजा कर रही है, और उसका पति आ गया है, और पति कुंडी खटखटा रहा है, बोले देवी देवी दरवाजा खोलो हम आ गए हैं। आज सखियों ने कहा, बोले गोविंद अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस नारी को उस समय दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। गोविंद ने कहा, बोले ये तो देवी बड़ी सीधा सा प्रश्न है। बोले अगर जब उसका असली का पति आ गया है तो फिर मिट्टी के पति की सेवा करने की जरूरत नहीं है, फिर तो उसे तुरंत दरवाजा खोले और महाराज अपने असली पति की महाराज उसका स्वागत करे, उसकी आरती करे, उसको भोग लगाए। आज पता है आज वो सखिया बोली, बोले गोविंद आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। बोले आज तक तो हमने मिट्टी के पतियों की सेवा की है, अरे आज तक तो हमने मूर्तियों की सेवा की है। अगर सच्चा पति अगर आत्मा का है तो गोविंद आज मिला है हमारे को। क्योंकि जब मीराबाई जब संतों से मिली थी, संतों ने कहा था, बोले मीरा तेरे को इतना सुंदर राणा परिवार मिला, तेरे को इज्जत मिली, घर बार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मीरा ने पता ये कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं, और जो जन्मे मर जाए, और बर ये गोपाल को जो छोड़े अमर हो जाए। अरे ऐसे पति को बर करके क्या करें गोविंद, आज उसने जन्म लिया है, कल हमारा उससे विवाह होगा, परसों उसकी मृत्यु हो जाएगी और हमारे को विधवा होना पड़ेगा।